हेलो स्टूडेंट्स, बिंदेश्वरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड एंड विल हैव, शैल हैव का प्रयोग देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने हैज़, हैव प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा, हैड पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा, विल हैव एंड शैल हैव को फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा। यहाँ पर जो आप यूज़ देखेंगे वह पास या रखने के अर्थ में, पास या रखने के अर्थ में वर्ब टू हैव। यहाँ पर मेन वर्ब हैव मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, या उसे फुल वर्ब भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है रखना। यानी कोई चीज़, कोई वस्तु अधिकार में, कोई वस्तु ओनरशिप, या उसको कह सकते हैं पोजेशन में हो, या किसी वस्तु से रिलेशनशिप हो, तो वहाँ पर रखने के अर्थ में आपको प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है, वर्ब टू हैव का प्रयोग करना है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए हैज़ हैव, पास्ट टेंस के लिए हैड और फ्यूचर टेंस के लिए विल हैव एंड शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ हैज हैव। यूज ऑफ हैज हैव पास या रखने के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। उसके पास एक किताब है, ही हैज़ अ बुक। राम के पास एक कार है, राम हैज़ अ कार। तुम्हारे पास एक पेन है, यू हैव अ पेन। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसको बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नाउन या कोई कंप्लीमेंट। हैज ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ। हैव का यूज़ आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव के लिए। मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक मकान है, आई हैव अ हाउस। तो जो मेरे पास है वो आपके भी पास है, वो आपके भी पास हो सकता है। यू हैव अ पेन, यू हैव अ हाउस, यू हैव अ कार। जो मेरे पास है, आपके पास है, वह दूसरे के भी पास हो सकता है, या हम दोनों के पास हो सकता है। वी हैव अ लैपटॉप, we have a TV, we have a computer, we have a telephone, we have a smartphone। हम लोगों के पास जो है वह दूसरे के पास भी हो सकता है। He has a car, he has a pen, he has a purse, he has a mobile। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नाउन या कोई कंप्लीमेंट। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। आइए अफर्मेटिव के लिए दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं। राम के पास एक टीवी है, राम हैज़ अ टीवी। उसके पास एक गाय है, ही हैज़ अ काऊ। उनके पास एक मकान है, दे हैव अ हाउस। मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। गाय को 2 सींग होती है, द काऊ हैज़ 2 हॉर्न्स।
आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर आप देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस में मेरे पास एक कार नहीं है, इसको 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नो प्लस नाउन या कोई कंप्लीमेंट दिया हुआ है। जैसे मेरे पास एक कार नहीं है, आई हैव नो कार, इस पे रखेंगे। मेरे पास एक कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार, या आई हैवेंट अ कार। मेरे पास एक कार नहीं है, पहले स्ट्रक्चर पे रखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नो या नाउन या कोई कंप्लीमेंट दिया हुआ, आई हैव नो कार। सेकेंड स्ट्रक्चर पे रखते हैं सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव, यानी डजंट को डज नॉट हैव, डोंट हैव को डू नॉट हैव आने पर उसको डोंट हैव बोलते हैं, डज नॉट हैव आने पर डजंट हैव हो जाता है, हैज़ नॉट आने पर हैज़ंट हो जाता है, हैव नॉट आने पर हैवंट हो जाता है। तो वही रखना है आपको। मेरे पास एक कार नहीं है, आई हैव नो कार, या आई डोंट हैव अ कार, या आई हैवेंट अ कार। इसी तरह राम के पास किताब नहीं है, राम हैज़ नो बुक, या राम हैज़ंट अ बुक, या राम डजंट हैव अ बुक। यहाँ पर देख रहे हैं डजंट, डोंट के बाद हैव लगा हुआ है, डजंट के बाद भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डजंट हैव है, डजंट के साथ हैज़ नहीं लगा हुआ है। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ में निगेटिव में आप डजंट हैव कर सकते हैं, और आई यू वी दे तथा प्लूरल नंबर के साथ में निगेटिव में आप डू नॉट हैव या डोंट हैव कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, या इसी को सी डजंट हैव अ डॉल भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि निगेटिव में डजंट हैव और डोंट हैव, यानी ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ में निगेटिव में डजंट हैव, आई यू वी दे तथा प्लूरल नंबर के साथ निगेटिव में डोंट हैव आप यूज़ करेंगे। तो उसके पास एक गुड़िया नहीं है, सी हैज़ नो डॉल, या सी डजंट हैव अ डॉल। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, स्वरूप है, इसको भी 2 प्रकार से बना सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखते हैं हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या कोई भी कंप्लीमेंट हो। सेकेंड स्ट्रक्चर में आप देखते हैं डू और डज सबसे पहले रखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन या कोई भी कंप्लीमेंट दिया हुआ हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है, हैव यू अ लैपटॉप, या इसको इस पे रख देते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर को पे, जो है जो इस सेकेंड स्ट्रक्चर बना हुआ है, डू यू हैव अ लैपटॉप। आगे इंट्रोगेटिव के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या सीता के पास एक गुड़िया है, हैज़
सीता ए डॉल, क्या सीता के पास एक गुड़िया है? हैज सीता अ डॉल, यानी हैज है तो सीता के साथ में हैज रखेंगे प्लस सब्जेक्ट सीता प्लस नाउन अ डॉल। क्या सीता के पास एक गुड़िया है? हैज सीता अ डॉल, ये भी हो जाएगा। और यह भी हो सकता है डज सीता हैव अ डॉल, लेकिन यहाँ पर डज सीता हैव ही होगा, हैज़ नहीं होगा। बच्चे यहीं पे रॉन्ग कर देते हैं। डज सीता हैव होगा, यानी डू के साथ में भी आपका जो है हैव ही लगाना है और डज के भी साथ में वहाँ पर क्या रखना है? हैव रखना है। क्यों? क्योंकि यह वर्ब है, यह जो है फुल वर्ब है, मेन वर्ब है, तो इसी को रखा जाएगा, यहाँ पर हैज नहीं होगा। डज सीता हैव अ डॉल, क्या सीता के पास एक गुड़िया है? या इस सेंटेंस को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, क्या सीता एक गुड़िया रखती है? क्या सीता एक गुड़िया रखती है? डज सीता हैव अ डॉल। इस प्रकार आपने हैज हैव का यूज प्रेजेंट टेंस के लिए जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को समझे, निगेटिव को समझे और इंट्रोगेटिव को समझे। अब चलते हैं आगे यूज ऑफ हैड पास्ट टेंस के लिए। पास्ट टेंस में रखने का जहाँ बोध होता है, जहाँ आपका ओनरशिप या पोजेशन या रिलेशनशिप की बात होती है, वहाँ पर रखने के अर्थ में पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ हैड में अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इसको बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन या जो भी कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो। मेरे पास एक स्कूटर थी, मेरे पास एक स्कूटर थी, या मैं एक स्कूटर रखता था, यानी पास्ट की बात है। रखता था लेकिन अब नहीं रखता हूं। मेरे पास एक स्कूटर थी या मैं एक स्कूटर रखता था, तो आई अब यहां पर हैड यूज कर देंगे। आई हैड अ स्कूटर, आई हैड अ स्कूटर। मेरे पास एक कुत्ता था, आई हैड अ डॉग। मेरे पास एक मोबाइल थी, आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास एक कंप्यूटर था, आई हैड अ कंप्यूटर। मेरे पास एक घोड़ा था, आई हैड अ हॉर्स। इस प्रकार जो है पास्ट में जहां पर अधिकार या संबंध की बात आए, पास्ट में जहां पर अधिकार या संबंध की बात आए, ओनरशिप, पोजेशन, अधिकार, रिलेशनशिप, संबंध, तो वहां पर पास या रखने के अर्थ में हैड का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। निगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस नाउन या जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ। इसको दूसरे टाइप से बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस डिडंट हैव प्लस नाउन या कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ। उसके पास घोड़ा नहीं था, या इस सेंटेंस को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वह घोड़ा नहीं रखता था। उसके पास घोड़ा नहीं था या वह घोड़ा नहीं रखता था। He had no horse, या he didn't have a horse, यानी वह
एक घोड़ा या वह घोड़ा नहीं रखता था। ही डिडंट हैव अ हॉर्स। यहाँ पर ध्यान देंगे, ही डिडंट हैव, यहाँ पर हैव होगा, हैड नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि डिड नॉट लगा हुआ है। डिडंट का मतलब, डिडंट हैव मीन्स डिड नॉट हैव। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ही डिड नॉट हैव अ हॉर्स। डिडंट हैव मीन्स डिड नॉट हैव। आगे और एक प्रकार से देखते हैं इसी सेंटेंस को, ही हैडंट अ हॉर्स। हैडंट मीन्स हैड नॉट, ही हैड नॉट अ हॉर्स। इस प्रकार से भी इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। तो इन 3 प्रकार से इसको आप पूरा कर सकते हैं। उसके पास घोड़ा नहीं था, ही हैड नो हॉर्स, ही डिडंट हैव अ हॉर्स, ही हैडंट अ हॉर्स। मेरे पास टीवी नहीं थी, आई हैड नो टीवी, आई डिडंट हैव अ टीवी, आई हैडंट अ टीवी। इस प्रकार से यूज ऑफ हैड का निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले स्ट्रक्चर में, पहला स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या जो भी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ, तो उस पे रखते हैं, क्या उसके पास एक काला कुत्ता था, या क्या वह एक काला कुत्ता रखता था। हैड ही अ ब्लैक डॉग, या दूसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे दूसरे टाइप से, डिड ही हैव अ ब्लैक डॉग, और डिड ही हैव अ ब्लैक डॉग। यहाँ पर हैव यूज करेंगे, हैड यूज नहीं करेंगे। डिड हैव रखने के अर्थ में, रखना। डिड ही हैव अ ब्लैक डॉग, क्या वह एक काला कुत्ता रखता था। इस सेंटेंस को इस प्रकार भी समझ सकते हैं, क्या उसके पास एक काला कुत्ता था, या क्या वह एक काला कुत्ता रखता था। क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर था, क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर था, या क्या आपके पास कंप्यूटर था। हैड यू अ कंप्यूटर, या डिड यू हैव अ कंप्यूटर। इस प्रकार इस बात को समझ सकते हैं, इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। जहाँ पर यह सेंटेंस जो है, यहाँ पर इसमें जो है हैड जो है यह सेंस कराता है ओनरशिप, पोजीशन, अधिकार, रिलेशनशिप, संबंध। तो वहां पर आपका हैड का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए हैड का यूज करते हैं। तो इस प्रकार आपने यूज ऑफ हैड जो है का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखा। आगे चलते हैं, यूज ऑफ विल हैव एंड शैल हैव। विल हैव और शैल हैव का यूज प्रयोग पास या रखने के अर्थ में फ्यूचर टेंस में, जहाँ पर ओनरशिप या पोजीशन, अधिकार की बात आती हो अथवा रिलेशनशिप, संबंध की बात आती हो, वहाँ पर विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव एंड अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, राम के पास एक घर होगा। राम के पास एक घर होगा। राम विल हैव अ हाउस। सीता के पास गुड़िया होगी
सीता के पास गुड़िया होगी, सीता विल हैव अ डॉल। निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। उसके पास एक गाय नहीं होगी, निगेटिव सेंटेंस में। ही विल और हैव के बीच में यहाँ पर नॉट लगाना है आपको। तो ही विल नॉट हैव अ काउ। सोहन के पास एक साइकिल नहीं होगी, सोहन विल नॉट हैव अ बाइसिकल। मेरे पास एक मकान नहीं होगा, आई शैल। तो आई शैल हैव के बीच में नॉट लगाना है, शैल और हैव के। तो मेरे पास एक मकान नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव अ हाउस। इस प्रकार निगेटिव सेंटेंस को देखें आपने। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। क्या राम के पास एक घर होगा? विल राम हैव अ हाउस? क्या राम के पास एक घर होगा? आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम्हारे पास एक रेडियो होगा? विल यू हैव अ रेडियो? क्या हमारे पास एक बंगला होगा? शैल वी हैव अ बंगला? इस प्रकार आपने वर्ब टू हैव के रूपों को देखा। हैज, हैव, हैड एंड विल हैव और शैल हैव। जहाँ पर स्वामित्व या अधिकार की बात हो, वहाँ पर रखने के अर्थ में प्रेजेंट में हैज हैव, पास्ट में हैड और फ्यूचर टेंस में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपने इसे देखा और हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अवश्य ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon. Thank you very much.